जो आपने कहा कि ड्राइवरों को सशक्त और सुरक्षित करता है, बस यही लड़ाई है न पद बचा न गरिमा बचा। सारे भ्रष्टाचारियों ने हमारा हक अधिकार छीन लिया। जो ड्राइवर साहब हमारे हुआ करते थे वो धीरे धीरे ड्राइवर हो गए हैं। पे डंडा, पुलिस का डंडा, डीओ का डंडा, थोड़ी सी गलती हो गई तो पब्लिक का डंडा। अगर इन सब से ये सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करेंगे, मैं अपने सभी ड्राइवरों को कि नशा, नींद और इसके खिलाफ शपथ दिलवाते हैं बजा। ड्राइवर महासंघ के कार्यालय का उद्घाटन इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है 0 माइल ट्रांसपोर्ट नगर गेट नंबर 1 के पास है और यहाँ पर हमारे साथ इनके दिग्गज जो महासंघ से जुड़े हुए लोग हैं। सर, आज बड़े कार्यालय का जो है आप लोगों ने उद्घाटन किया है और ये संघ जो है ड्राइवरों को सशक्त करता है, सुरक्षित करता है, क्या कहिएगा? मुझे अच्छा लगा जो आपने कहा कि ड्राइवरों को सशक्त और सुरक्षित करता है। बस यही लड़ाई है हमारी, बस यही लड़ना चाहते हैं और भगवान आपके मुंह में घी शक्कर दे कि आपने वो बात कही है। और निश्चित रूप से बिहार ड्राइवर महासंघ की जो स्थापना की गई है, इसका क्षेत्रीय कार्यालय बनाया गया है, वो ड्राइवरों को ही संगठित करने के लिए बनाया गया है। और मैंने पहले भी कहा था और मैं फिर कह रहा हूँ कि जो ड्राइवर साहब हमारे हुआ करते थे वो धीरे धीरे ड्राइवर हो गए हैं। हमारी यही लड़ाई है कि उन्हें पुनः उसी से ड्राइवर साहब कहा जाए, सम्मान दिया जाए, उनको हर तरह का समाज में सम्मान मिले और इनको इनकी सुरक्षा की भावना इनमें जरूर आनी चाहिए। और जो शोषण है, जो एक्सप्लॉइटेशन है, इस पे रोक लगाया जाए। रोड पे डंडा, पुलिस का डंडा, डीओ का डंडा, थोड़ी सी गलती हो गई तो पब्लिक का डंडा। अगर इन सब से ये सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करेंगे, तब तक ये उतना खुल के साथ नहीं दे पाएंगे। और मैं पुनः एक बार कहता हूँ, बार बार मैं दोहराता हूँ कि हमारे पूरे हिंदुस्तान के जो ड्राइवर भाई बंधु हैं, वो हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। निष्पक्षता की बात की जाए तो एक महासंघ की निष्पक्षता भी होती है, आप उनको सुरक्षित कर रहे हैं, लेकिन जहां ड्राइवरों की गलती है वहां भी आपको आगे आना पड़ेगा। निश्चित रूप से मैं इस बात से सहमत हूँ और मुझे इस बात का गर्व भी है कि मैं एक ऐसे संगठन को हम लोग संरक्षण दे रहे हैं या अपने साथ जोड़ा है, जो हम लोगों ने इसके पहले 3 महीने 4 महीने से देखा इन लोगों का कार्यक्रम। ये अपने हर कार्यक्रम में अपने सभी ड्राइवरों को कि नशा, नींद और इसके खिलाफ शपथ दिलवाते हैं बजाते कि नहीं, आप ये शपथ लें कि नहीं, हम नशा में गाड़ी नहीं चलाएंगे, नींद में गाड़ी नहीं चलाएंगे, स्पीड में गाड़ी नहीं चलाएंगे। तो जो संगठन इतना खुद जागरूक है और अपने सदस्यों को जागरूक करके उसके बजाते में शपथ दिलवा रहा है, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ेगा। और तब कहे कि 2-4% लोग अगर वैसे होंगे, लेकिन जब पूरा समाज जब बदलेगा और सभी जब इस शपथ के बंधन में बंधते चले जाएंगे तो एक माहौल बनता चला जाएगा। और वो दिन दूर नहीं है कि हमारे जो ड्राइवर बंधु हैं वो भी नियम से चलेंगे, लेकिन तब है कि सरकार, समाज, सबको इस बारे में सोचना होगा और सबको नियम पे चलना होगा और जो भ्रष्टाचार की मार है उसको भी रोकने का पूरा प्रयास करना होगा। चलिए, जागरूक कर रहे हैं ना ड्राइवरों को भी और ड्राइवर के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं। जी जी जी, बहुत जरूरी है, दोनों ही पायदान को देखना। जी बिल्कुल। हाँ। देखिए, हम लोग बिहार ड्राइवर महासंघ संगठन इसलिए बनाया है जो अपने समाज को जो मान सम्मान, हक अधिकार, पद प्रतिष्ठा की गरिमा जो नहीं मिल पा रहा है आम पब्लिक से, शासन प्रशासन से, सरकार से, तो इसकी लड़ाई लड़ने के लिए और उस मान सम्मान को, हक अधिकार अपने समाज तक पहुंचाने के लिए ये संगठन बिहार ड्राइवर महासंघ ट्रेड यूनियन के तहत रजिस्टर्ड हुआ है। हम लोगों ने 4 सालों से प्रयासरत थे। 2020 में ही। हाँ, 1 सितंबर 2020 को बिहार ड्राइवर महासंघ का स्थापना किए थे। इसमें हमारे बहुत सारे पहले रजिस्टर्ड नहीं था, बहुत सारे जिले में हम लोगों ने कार्यक्रम किया, पदाधिकारी बनाए, कुछ लोग छोड़ के चले गए, कुछ लोग को नहीं समझ में आया। जो लोग समझे वो आज बिहार ड्राइवर महासंघ के साथ हैं और इसी तरह से हम सभी भाई से प्रयास करेंगे जो रूबरू हो, अपने संगठन के बारे में बताए, अपने मान सम्मान, हक अधिकार की बारे में बताए और सरकार से जो योजना मिलती है वो हम लोगों तक नहीं पहुंचता है, कहाँ रुका हुआ है, इसका खोज करके निकालेंगे और निकाल करके अपने समाज तक पहुंचाएंगे। चलिए, कार्यालय का शुभारंभ हुआ है जी, ये जी, खुशी हुआ, बहुत खुशी हुआ। और ये 0 प्लेटफॉर्म बन गया कि इधर के लोग, हाँ, ड्राइवरों के लिए हमारा जो सारथी भाई हैं उनको हेल्प करने का, यहाँ से जो 38 जिला है हमारा, वहाँ तक, यहाँ से ये बस स्टैंड भी नजदीक है
इसको देखते हुए हम लोग ये ऑफिस का उद्घाटन इसीलिए किए ताकि हमको कोई सामान भेजना, नेम प्लेट, आई कार्ड, लोगो, हमको 38 जिला में भेजना होता है। इसी यहीं के माध्यम से बस से कोई भी ट्रांसपोर्ट का सुविधा है यहाँ से चला जाएगा, इसीलिए ये ऑफिस का शुभारंभ किया गया। चलिए, कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, क्या कहिएगा? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमारे बीच मीडिया कर्मी सारे लोग उपस्थित हुए हैं हमारी समस्याओं को जानने और सुनने के लिए। ऐसे तो हम सब देश के व्यावसायिक ड्राइवर हैं और आप बिहार में ही चलाते हैं या फिर बाहर? पूरे भारत में हमारी सर्विस है। यहाँ का माल उस राज्य में, उस राज्य का माल उस राज्य में, इस तरह से हम सेवाएं देते हैं, लेकिन हम सुरक्षित कहीं अपने आप को नहीं पाते हैं। तो ये समस्या देख करके हम चालकों में जागृति आई कि आखिर हमारा सुरक्षा करेगा कौन। हम ड्राइवरों ने जागा, संगठित रूप से संगठन का निर्माण किया। यूनिटी में ही दम होता है ना? यूनिटी में ही संघे शक्ति जुगे जुगे, इस चीज का हमने बहुत करीब से देखा, अनुभव किया। तो हमारे कृष्ण सारथी थे और उनका ही वंशज आज हम सब कृष्ण के रूप में सारथी के सेवाएं में हैं। लेकिन न पद बचा न गरिमा बचा, सारे भ्रष्टाचारियों ने हमारा हक अधिकार छीन लिया। महासंघ दिलाएगा अधिकार, एकदम महासंघ का पहला लक्ष्य। चलिए, तो देख सकते हैं कि जी वकील साहब आप हैं ना, दिलाइएगा, कोई भी दिक्कत होगा साथ दीजिएगा। देखिए, अभी हम इन लोगों के साथ जुड़े हैं और इन लोगों के लिए आगे जहां तक हमसे होगा वहां तक काम करेंगे। और आप लोग मीडिया प्रभारी से के थ्रू हमारा यही कहना है कि ड्राइवर भाई लोगों के साथ जो शोषण हो रहा है, चाहे वो ऑनर के थ्रू हो या सरकार के थ्रू हो या प्रशासन के तरफ, पुलिस प्रशासन की तरफ रोड की जा रही है, उस पर रोक लगाया जाए। और इन ड्राइवर भाइयों को जो अपना उचित हक है, वेतन का हुआ, सुरक्षा का हुआ या स्वास्थ्य बीमा हुआ, इस तरीके का इनको, जैसे SIPF में जो फैसिलिटी होती है स्वास्थ्य सेवा का, उस तरीके का इनको मालिक के द्वारा प्रोवाइड, लड़ाई लड़िएगा इनके साथ लड़ाई लड़ना है। चलिए।